बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट में। सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं आपके साथ लेसन से मुतल्लिक़ थोड़ी सी बात करनी है। बात मुख्तसर है और जो मेरे जहन में आई है कोशिश की है कि आपके साथ शेयर कर दूँ। नाजरीन, बात इस तरह है कि G1 लेसन जिसकी अब धूम मची हुई है, जिसका 5,000 6,000 रुपये पर केजी है। तो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले जो मेरी तहकीक हुई है, मैंने मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे देखा है G1 लेसन को। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो G1 की लाइफ है या G1 का जो कारोबार है, तकरीबन आने वाले 2 साल के बाद ख़त्म होने वाला है। तो नाजरीन, वो बात इस तरह है कि जब G1 लेसन का आप सीड लेंगे तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये में आपको 1 किलो मिलेगा और उसके बाद आपको 2-3 हज़ार रुपये में आप फिर उसको सेल करेंगे। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जब G1 लेसन की ईजाद की गई तो ये पहले से पहले थी, जो पाकिस्तानी साइंसदानों ने इसको ईजाद किया था। तो उसके बाद जो इसकी जो सीड थी, इसका जो बीज था, वो सीड माफिया के हाथ चढ़ गया। तो हालात कुछ इस तरह बन गए कि सीड माफिया ने फिर इसको महंगे दाम फ़रोख्त किया और फिर इसी तरह कि ये एक नायाब चीज़ है और फिर हम इसको 6,000 रुपये में अब दे रहे हैं, तो उसको कमो बेश हम 4-5 हज़ार रुपये में लाजमी ख़रीदेंगे। तो सूरत हाल इसी तरह थी। लोगों ने मरलों की जहाँ जो एकड़ लगाते थे वो कनालें लगाने लगे, जो कनालें लगाते थे वो मरले लगाने लगे। तो लोगों ने 1 मरले का बीज ले लिया, 2 मरले का बीज ले लिया। तो ये जो सिलसिला है पिछले तकरीबन 2-3-4 साल या 5 साल से चल रहा है G1 वाला। फ़िलहाल आपको ये बताता चलूँ, जो लेसन G1 वाला है वो अभी मार्केट में बिकने के लिए, यानी कि खाने के लिए अभी तक नहीं आया। आप में से काफ़ी हजरात मेरे साथ इस बात पे इत्फाक करेंगे। तो बात यह है, मेरा कहने का मकसद है, अगर मार्केट में G1 आ भी जाता है तो G1 का जो रेट होगा, एक तरफ आप देख लें कि आम हमारा जो पाकिस्तानी लहसुन है या ईरानी है वो पड़ा होगा 200 रुपये पर केजी और दूसरी तरफ पड़ा होगा G1 लहसुन, हम आपकी मान लेते हैं 3,000 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो आप आम बंदा जो है वो 3,000 रुपये वाला किलो ख़रीदेगा या 200 रुपये वाला किलो ख़रीदेगा। तो सबसे पहली बेस्ट चॉइस वही 200 रुपये वाली है। और दूसरा से जो जायका है G1 लेसन का, वो इससे ज़रा हट के है। तो वो जो जायका है वो हमारी ज़बानी और हमारा जो जायका है वो हम उसको फ़िलहाल मैच नहीं कर पा रहे। हाँ, हालांकि ऐसा ऐसा 2-4 साल 5 साल मुतवातिर खाने से उसका जो जायका है वो भी हमारे मिजाज के साथ चल जाएगा। बहरहाल, बात करने का मकसद ये है कि G1 लेसन की कहानी जो शुरू हुई है, ये एक बस ऐसा आपको कह लें कि ये एक हवा का गुब्बारा है। ये जिस वक्त भी फट गया तो उसके बाद पीछे जो रिज़ल्ट होगा वो सिफर होगा। यानी कि ये 2-4 सालों में, ये पिछले 2-4 साल जो गुजर चुके हैं, ये सिर्फ G1 लेसन काश्त हुआ है। फिर इसको सीड माफिया ने ख़रीदा है, फिर 3,000 रुपये में लेके और उसको फिर इन्होंने 6,000 रुपये में फिर से फ़रोख्त किया है। फिर इन्होंने 6,000 रुपये में फ़रोख्त करने के बाद फिर इन्होंने नए साल में काश्त हो गई, जी अरबों कमाए, खरबों कमाए। तो यही जो मिशन था, लोगों को प्रमोशन दी गई कि आप इस तरह करें, प्रमोट किया गया, लोगों को गाइड किया गया, करोड़ों कमाए, फ़लाँ बंदा दुबई छोड़ के आया है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब मार्केट में आम लोगों के लिए खाने के लिए G1 लेसन आएगा, पता उस वक्त चलेगा कि G1 लेसन में क्या है। तो नाजरीन, ये वो वक्त हो सकता है, आने वाले 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। फ़िलहाल जो G1 की काश्त है, आगे से उसकी डिमांड ज़्यादा है। काश्त से जो बीज है उसकी डिमांड फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा है। जितना भी G1 पाकिस्तान में काश्त हो रहा है, वो उसके बाद उससे जितना भी आता है वो सीड में चला जाता है, सीड माफिया उसको ख़रीदता है और फिर वही बीज हमें 6,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, हत्ता के 10,000 रुपये में भी रिकॉर्ड किया गया है। 10,000 रुपये में फिर से हमें वापसी मिल रहा है। तो अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है तो ये जो G1 है, अगर सीड माफिया से जब ये माल इजाफी हो जाएगा, सीड माफिया कहेगा कि मैं 2,000 रुपये में अब ख़रीदूँगा,
अगर माल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आने वाले साल की बात कर लें, माल अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कहेगा मैं 1000 रुपये में केजी खरीदूंगा। अगले आने वाले साल में यानी कि 2024 में अगर बात कर ले, 23 की बात कर ली, यानी कि 3,000 से 2,000 रुपये पे माल आ गया, और 2024 में 2,000 से 1,000 रुपये पे आ गया। 2025 की बात करें 1,000 से ये 700 रुपये की तरफ आ जाएगा। 2026 की बात करें तो ये 2200 सॉरी ये अपना 500 रुपये और 400 रुपये में पर केजी फिर बिकने लगेगा। यानी कि बात करने का ये है 2-4 साल में इसकी जिस तरह इसमें इजाफा होता जाएगा, इसका रेट कम होता जाएगा। क्योंकि अभी मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो पहले मैंने बात कही थी कि ये सिर्फ सीड में ही इस्तेमाल हुआ है, खाने में अभी तक G1 इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो फिर ये जो 200 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये पर किलो हो जाएगा, तो उस वक्त जो आखिरी काश्तकार होंगे, यानी कि 2027 के हों या 2025 के काश्तकार हों, तो वो जो है वो उनको एक अच्छी तरह यानी कि बहुत बड़ा घाटा मिलने वाला है ऐसे लोगों को। बहरहाल अभी साल 6 महीने हैं, इसके साल 2 साल मज़ीद G1 जो है वो चलेगा, लेकिन उसके बाद जैसा कि मार्केट में ये अवेलेबल होगा, उसके बाद इसके रेट जो है बहुत ही तेज़ी के साथ कम हो जाएंगे। ये एक कहानी है, आपको इस तरह बताऊं तो। और दूसरी बात ये बताऊं कि ये एक चाल है, ये एक जाल है। इस जाल में जिस तरह लोगों को फंसाया जा रहा है फिर निकालने के लिए, ये एक वो मिसाल है, बात लंबी हो जाएगी मैं आपको बताऊं तो। जिस तरह एक जंगल में एक कंपनी वाले आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा जंगल था जहाँ पे बंदर ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि हम 20 रुपये में बंदर खरीदेंगे। तो मुख्तसर आपको बताता हूँ, लोगों ने पकड़ के 20 रुपये में बेचना शुरू कर दिए। बंदर कम हुए तो उसने कहा 25-50 रुपये में लेंगे। हत्ता कि जो बंदर है 80% जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने ये जो सेल थी 80 रुपये में लगा दी। तो बहरहाल 80 रुपये जब पता चल गया उस कंपनी को कि यहाँ पे बंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, 100% ख़त्म है, तब कंपनी ने 100 रुपये में बंदर लेना शुरू किए। तो उस वक्त कंपनी के थोड़े मुलाजमीन ने कोई इस तरह का निज़ाम चलाया कि हम जो बंदर हैं आपको 80 रुपये में सेल करेंगे, और आप दूसरे चौथे दिन पकड़ के हमें आके ये 120 रुपये में सेल कर देना, 40 रुपये नफ़ा। तो उन्होंने एक जो दिन मुकर्रर किया बंदर बेचने का, तो लोगों ने आके 80 रुपये में बंदर ख़रीद लिए सारे के सारे। और जब 2-3 दिन के बाद गए तो वहाँ ना कंपनी थी, ना बंदे थे, ना कुछ था। बात करने का मकसद ये है कि 20 रुपये उन्होंने बंदर लेके 80 रुपये में वो उन्हीं लोगों में सेल करके फिर चले गए, और फिर उन जो गांव वाले थे उनको फिर दोबारा से जंगल में छोड़ना पड़ा, और साथ में जो पैसे का खजाना था वो उल्टा था। बहरहाल मिसाल की जो है ना मैं तोड़ फोड़ कर दी है, क्योंकि बात मुख्तसर करने के लिए G1 लेसन की एंड जो है वो इसी मिसाल पे होगी। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो सेव कर लें। ये आपको 2025 से लेकर 2027 के दरमियान आपको इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है हमारी उस टाइम हम ना हों, हमारी ज़िंदगी ना हो। ऐसे जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह वो आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद मेरी बात की तईद करेंगे। बहरहाल ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा भी था और छोटी सी मालूमात भी थी। अगर आपको हमारी इस तरह की काविश अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपने को बहुत बहुत ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।